lecture number 15, which is about the linkage and crossing over. What is linkage and what is crossing over? So, what is linkage? Basically, there are the thousands of genes which are present on a chromosome. Therefore, genes on the same chromosomes are linked together. Because as I already told you, okay, how in according to our previous theories, the each chromosomes control it's been traits are controlled by the chromosomes, but as the evolution take place or we evolve, we say that there are the many traits but the chromosomes are the limited. So we said that each gene control a trait, and on a single chromosomes there are many thousands of genes are present on each chromosomes. So basically these chromosomes are linked with each other. So how we said that the tendency of the genes in the same chromosomes to enter the gametes in parental combination are known as linkage. What is linkage? एक जीन्स की ऐसी टेंडेंसी एक क्रोमोसोम्स की कि जब उनसे गैमीट बने तो वो गैमीट अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले बनाए तो वो होगा लिंकेज. Linked genes are failed to assort independently and do not exhibit the typical Mendelian inheritance. It's mean कि जो जीन्स लिंक्ड होते हैं वो कभी भी सेपरेट नहीं होते. अगर वो सेपरेट नहीं होते तो वो मेंडल की रेशो को फॉलो नहीं करते. एक्चुअली जब भी हम गैमीट्स बनाते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास पेरेंट्स थे, एक पेरेंट ए था एक पेरेंट बी था, तो अब उनके गैमीट्स बने तो उनमें से अब कुछ ऐसे भी गैमीट्स बनेंगे जो पेरेंट्स के रिलेटेड नहीं होंगे, और वो जो पेरेंट्स के रिलेटेड होंगे वो बेसिकली लिंकेज कहलाएगा. अब जीन लिंकेज की डिस्कवरी का किसने की? बैटसन एंड पुनेट ने काम किया सेवरल ट्रेड्स पे स्वीट पीस में. उसे नोट किया कि जो पर्पल कलर है कैपिटल PG और रेड फ्लावर्स का पर्पल कलर और रेड कलर जो जीन है वो एक पोलन ग्रेन्स के जो जीन्स हैं, लॉन्ग पोलन और राउंड पोलन ग्रेन्स के जो जीन्स हैं, वो दोनों आपस में अगर इंटरेक्ट करते हैं तो वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते. लेट्स सपोज उसने फिनोटाइप लिखी, एक रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन, रेड फ्लावर राउंड पोलन. Here, not this is one is somehow cases we take this flower as a white, while in literature some scientists mention this is the purple flower. Then white flower long pollen and white flower round pollen. He observed the frequency 583 red long, 26 are red round, 24 are white long, and 170 are white round. Expected frequency is 452, 152, 152 and 50. अब अगर हम इनको रेशियोज में डिवाइड करते हैं, एक सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 24:1:7 की रेशियो बन रही है, ऑब्जर्व रेशियो जो बनी. लेकिन हमें एक्सपेक्टेड रेशियो अकॉर्डिंग टू मेंडल जो होती है वो 9331 होती है. तो बेसिकली बैटसन और पुनेट ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि हर जीन जो है वो सेग्रीगेट करता है अकॉर्डिंग टू मेंडल. मेंडल ने तो कह दिया कि जब गैमीट्स फॉर्मेशन होनी होती है जो जीन्स होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं, वो अपनी मर्जी से गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, सेग्रीगेट होते हैं, गैमीट्स बनते हैं. वो गैमीट्स जो होते हैं वो अपनी मर्जी से जाके फर्टिलाइज होते हैं. उनमें कोई रूल नहीं है कि अगर एक पेरेंट टाइप का गैमीट बना है तो उसने हमेशा पेरेंट टाइप के गैमीट से ही क्रॉस करना है. सो अब अगर हम
देखे मेंडल्स ट्रेडिशन इन राइटिंग द टू एलील्स फॉर ईच जीन टुगेदर, जो मेंडल था वो जीन्स को लिखता था कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल एल कैपिटल ए, वाइल जब हमने देखा कि जब लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का सीन है मौजूद है कि सारे जो जीन्स हैं वो मेंडल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो हमने क्या किया कि एक पेरेंट कंट्रीब्यूट करता था पी एंड एल क्रोमोसोम और अदर पेरेंट कंट्रीब्यूट करता था स्मॉल पी स्मॉल एल क्रोमोसोम। हमने उनको हेटेरोजाइगोट कंडीशन में लिखना ऐसे शुरू किया, पी फिर एल फिर स्लैश और पी एल। दिस इज बेसिकली द राइटिंग स्टाइल for the genes which show the linkage and the crossing over. Homozygous genes are written without the slashes. While अगर हम कैपिटल पी कैपिटल एल को इसमें क्रॉस करवाते हैं अपने पेरेंट के साथ तो ये ऐसे शो होगा, लाइक हियर कैपिटल P कैपिटल L कैपिटल P स्मॉल l कैपिटल P कैपिटल L स्लैश कैपिटल P स्मॉल l. Don't need to focus on this style, writing style. Either you have just know that in this case we write our parents, like in this case here the only slash means don't need to so much worried about this one. Very easy. You have to remember, you have to only concept what is linkage and what is crossing over. Actually the main theme is this one. Like in this case from the Batson and Punnet's result theory. अब जो बैटसन और पुनिट्स ने रिजल्ट्स दिए कि हमारे पास क्या था कि हमने मेंडल्स की रेशियो को ऑब्जर्व नहीं किया। मेंडल्स की रेशियो थी 9331, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट थे, जो न्यू कॉम्बिनेशन थे वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट थे। तो इस पे उन्होंने एक थ्योरी पेश की कपलिंग एंड रिपल्शन की। अब वो कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी क्या थी कि व्हेन टू डोमिनेट जीन्स आर ऑन वन क्रोमोसोम and their responding are on other chromosome. Like this one. क्या कह रहा है कि डोमिनेंट जो जीन्स हैं वो एक क्रोमोसोम पे हैं, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग रिसेसिव एलील्स हैं वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं। तो इस फिनोमेना को हम कपलिंग कहते हैं। लेकिन फिर वो बात करता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं वो तो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे लोकेट कर रहे हो, तो उसको हम रिपल्शन कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज कपलिंग एंड व्हाट इज रिपल्शन। एक्चुअली क्या हुआ कि दो क्रोमोसोम्स हैं, एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। एक क्रोमोसोम पे दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और उनके जो रिसेसिव है वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। एक्चुअली क्या है कि डोमिनेंट जो जीन्स हैं वो एक क्रोमोसोम पे हैं और उसी के होमोलोगस पे उसी के रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो वो कपलिंग है। लेकिन अगर जो डोमिनेंट जीन्स हैं, एक डोमिनेंट जीन एक क्रोमोसोम पे हो और दूसरा डोमिनेंट जीन दूसरे क्रोमोसोम पे हो, तो वो रिपल्शन है। अब पीछे हमने कहा कि जो जीन्स की ऐसी टेंडेंसी के वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में इंटर होते हैं तो वो लिंकेज कहलाता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो जीन्स होते हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में इंटर नहीं होते। जब जीन्स पेरेंटल कॉम्बिनेशन में इंटर नहीं होते तो और एक नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है और क्रॉसिंग ओवर से ही
क्रोमोसोम्स के पार्ट्स चेंज होते हैं और पार्ट्स की चेंज होने की वजह से जीन्स की पोजीशन चेंज होती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर। और अब इसकी बेसिक मैकेनिज्म क्रॉसिंग ओवर का कौन सा था, जैसे हमने डिस्कस किया कि मियोसिस है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में ही मियोसिस होती है। मैंने आपको ये पढ़ाया भी हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर की बेसिकली क्रॉसिंग ओवर कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको भी जरूर देखिएगा। Chromosomes are long and contain the many genes. To get individual genes reshuffled, there need to be the mechanism of combining genes that are on the same chromosomes. This is crossing over. Basically, this is also the definition of crossing over. You have to simply just remember two definitions. The first one is the tendency of a genes to enter to the same parental combination is known as linkage, while the tendency of the genes to enter the gametes in the combination other than parental is known as the crossing over. So now crossing over is occur in the prophase of meiosis 1 when the homologous chromosome synapse, which means to pair closely सर with each other. सर स्क्रीन शेयर ही नहीं आ रही। माइक तो मुंह के आगे करके बोलो। स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? नो सर नहीं हो रही। Wait, let me check. अब शो हुई है? यस सर अब हो रही है। सो क्रॉसिंग ओवर अब होती मियोसिस 1 में है, प्रोफेज में स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर हुई, साइनेप्सिस में दो क्रोमोसोम्स आपस में आके एक दूसरे के आमने सामने आए। अब जो डीएनए स्ट्रैंड था उन दोनों में क्या हुआ, उन्होंने पेयर किया एक दूसरे से और अपना जो था अपने एक एक क्रोमैटिड को चेंज किया। तो इससे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स थे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले नहीं रही, उन्होंने एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया। तो अब देखें इसकी थोड़ी सी डिटेल है कि ड्यूरिंग सिनेप्सिस एन एंजाइम रिकॉम्बिनेज अटैच द ईच क्रोमोसोम्स एट सेवरल रैंडम चूजिंग पॉइंट्स। अब क्या करता है, एक इंजाइम होता है जो रिकम्बिनेज इंजाइम है, ये एक इंजाइम है बेसिकली। ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अटैच करता है। अब उस अटैचिंग के रिजल्ट क्या आता है कि डीएनए का मॉलिक्यूल वहां से टूटता है और अपने साथ वाले होमोलोगस से वो पार्ट लेके उससे चेंज कर देता है, अपने साथ वाले क्रोमोसोम से वो पार्ट लेके वो चेंज कर लेता है। इस तरह क्रॉसिंग ओवर होती है। मींस क्रॉसिंग ओवर इस एंजाइम्स के थ्रू होती है, रिकम्बिनेज के। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्रोमोसोम्स पे दोनों क्रोमोसोम पे अटैच होता है डिफरेंट पोजीशंस पे, जो प्री डिसाइडेड होती है कि आपने यहाँ यहाँ जाके अटैच होना है। अटैच होने से वो वहां पे ब्रेक डाउन होती है क्रोमोसोम में। जब ब्रेक डाउन होती है तो वहां पे दूसरे क्रोमोसोम्स का आके पार्ट अटैच हो जाता है और इस तरह जो गैमीट्स होते हैं वो अदर देन पेरेंटल कॉम्बिनेशन में इंटर हो जाते हैं। और अदर देन पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कैसे पेरेंटल रिकॉम्बिनेट्स लाइक, देखिए दो पेरेंट थे, एक पेरेंट में जीन थे ए बी और ए बी। अब इनसे ये इंडिविजुअल बना। अब ये क्या चीज है, एक ही होमोलोगस पे ये ए बी और ए बी, ये एक्चुअली एक ही होमोलोगस पे प्रेजेंट हैं दोनों डोमिनेट और एक ही पे दोनों प्रेजेंट हैं दोनों रिसेसिव। इसको हम कहते हैं कपलिंग फेज। लाइक अगर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस गैमीट की, कैपिटल ए है एक पे और साथ उसके स्मॉल बी प्रेजेंट है, यानी एक डोमिनेट अलील प्रेजेंट है एक रिसेसिव अलील प्रेजेंट है, तो ये हमारे लिए रिपल्शन फेज होगी।
इसको रिकम्बिनेट भी कहेंगे क्योंकि ये एक नया कम्बिनेशन है। पेरेंट्स में ऐसा कोई कम्बिनेशन नहीं है कैपिटल ए और स्मॉल बी का या स्मॉल ए और कैपिटल बी का। तो पेरेंट्स में ऐसा कोई कम्बिनेशन नहीं है, ये हमारे लिए न्यू कम्बिनेशन है और यही हमारे क्या है, क्रॉस ओवर है। मतलब यहाँ पे ही क्रॉसिंग ओवर हुई है। आगे फर्दर हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे क्रॉस ओवर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है और कितने परसेंट इन जीन्स में लिंकेज प्रेजेंट है। सो बेसिक थीम यहाँ पे आपके लिए ये है कि जब दो जीन्स कैपिटल ए कैपिटल बी इकट्ठे एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारा हमारा फेज कहलाता है कपलिंग फेज। लेकिन जब दो जीन्स एक डोमिनेट फॉर्म में एक रिसेसिव फॉर्म में कंबाइन होते हैं एक ही क्रोमोसोम पे तो वो हमारे पास कहलाता है रिपल्शन फेज। सो ये दो बेसिक थीम्स कपलिंग और रिपल्शन बैटसन ने पेश की अपने रिजल्ट्स की बेसिस पे। और अकॉर्डिंग टू बैटसन द पेरेंटल combinations are present more in rather than the new combinations. New combinations are less in number than the parental combination. If I give you a question like there are the four type of combinations are present, the capital A, capital B, capital A, small a, capital B, and small a, small b. The two combinations capital A and capital B are, don't be focus on this one कि एक तरफ कैपिटल ए है एक तरफ कैपिटल बी है तो वो हमेशा ही पेरेंट्स होंगे। दिस इज नॉट कंपल्सरी because each individual carries a different type of combination. So just focus on the numbers. If I give that the capital A and capital B are 90 while small a and small b are 80 and capital A and small b are 2, you clearly observe that the two with the more numbers or with the more amount are always parental combination. The less number is always for new combination in case of linked genes, not in all cases, because uh, the genes which are not linked they can't they follow the Mendel ratio, but genes which are linked they don't follow the Mendel ratio. So जो जीन्स लिंक्ड होते हैं वो मेंडल रेशो फॉलो नहीं करते और जो लिंक नहीं होते वो मेंडल रेशो फॉलो करते हैं। और जो मेंडल की रेशो फॉलो नहीं करते जो उनके रिजल्ट्स होते हैं उनमें आपके पेरेंटल कम्बिनेशन ज्यादा होते हैं और न्यू कम्बिनेशन रिकम्बिनेट कम्बिनेशन हमेशा कम होते हैं। Like here we observe that how recombination process through occur in the crossing over. This is the DNA strand, double-stranded DNA from mother and from dad. Then the here you see that the crossing over is occur ligase enzyme attached with this point. When ligase enzyme is attached with this pair, the breakdown is occur between this part and attach the opposite part with each other, like a blue attached with red and red attached with blue. This leads to the recombinant chromosome red, blue, blue, red. But our original one, parental and maternal are uh, paternal and our chromosomes are red and blue. No one is the mixture of red and blue. But when this is the crossing over is occur, the chromosomes are the recombinant, half chromosome parental and half chromosome maternal, not the entire chromosomes. That some kind of factors affect the crossing over. High temperature increase the rate of crossing over. Aged individual also show the more crossing overs.
distance from the centromere. Basically, I wait. I told you this is the chromosome structure. This is a single chromosome, two chromatids. This is the chromatid. माउस से लिखना बहुत मुश्किल काम है। ये दो क्रोमैटिड है। अब ये दोनों क्रोमैटिड आपस में अटैच हुए हैं, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। अब इसकी बेसिकली पोजीशन पे होता है कि जो जीन्स हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोमियर से वो कितने डिस्टेंस पे हैं। एक्चुअली जो सेंट्रोमियर के करीब जीन्स होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर कम होती है क्योंकि सेंट्रोमियर का उन पे होल्ड होता है, लेकिन जितने जीन्स दूर होंगे वहां पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी। अब ये जो जीन्स है इनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम है, यहाँ पे चांसेस ज्यादा है। डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जीन्स के डिस्टेंस की भी बात करें अगर हम लोग, ये एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है, तीन जीन्स लेट्स सपोज यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये जीन 1, ये जीन 2 और ये जीन 3, जितने जीन्स आपस में क्लोज होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर कम होगी। जितने जीन्स क्लोज होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर कम होगी। हेंस मैं आपको एक केस दे देता हूं कि दो तीन जीन्स प्रेजेंट हैं। ए जो जीन ए है वो जीन बी से इतने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है और जो बी है वो सी से इतने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो किस में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी? तो आप लोग को आंसर ये स्कीम ड्रा करनी होगी, पहले सोचना होगा कि कहां कहां पे जीन प्रेजेंट है, देन आपको देखना होगा कि जिसमें जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसमें उतने ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी। और बेसिकली जो इन जीन्स का डिस्टेंस होता है उसका यूनिट होता है सेंटीमॉर्गन। छोटा सी बड़ा एम, सेंटीमॉर्गन। अब एक्चुअली होता क्या है कि जितना सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होगा ना उतने परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगी। अगर हम कहें ना कि जो 2 और 3 जीन्स है इनमें क्या है जी, डिस्टेंस है 8 सेंटीमॉर्गन, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस का मतलब है कि उसमें 8% क्रॉसिंग ओवर है। इस मीन 8% क्रॉसिंग ओवर है तो वहां पे डिस्टेंस 8 सेंटीमॉर्गन है। अगर 8 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है तो इस मीन 8% क्रॉसिंग ओवर है। जितनी परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगी उतने सेंटीमॉर्गन दो जीन्स के अंदर डिस्टेंस होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स आर in term of centimorgan is equal to the percentage of crossover value. Every crossover every crossover leads to when is equal to 1 centimorgan distance. So detection of the linkage. Linkage detection is only possible when two or the more genes are considered simultaneously. अगर हम किसी चीज की लिंकेज को देखना चाह रहे हैं तो हमें दो जीन्स को इकट्ठा लेके चलना होगा क्योंकि हमने उन दोनों के लिंकेज को ही स्टडी करना है। आप एक जीन की में लिंकेज को स्टडी नहीं कर सकते, आप दो जीन्स को लेंगे कि कितने स्ट्रॉन्गली, कितनी मजबूती से वो दो जीन्स आपस में लिंक्ड हैं।
यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर हम बात करते हैं दो जीन्स की जो लिंक्ड है, जीन्स है ए एंड बी। अब गैमीट्स बने कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, मोर न्यूमरस, यानी वो ज्यादा बनेंगे लिंकेज की वजह से एज कंपेयर टू एक न्यू कॉम्बिनेशन जो है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी से। एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं फिर लेक्चर को एंड करते हैं। इन मेज के केस में क्या है, वन वैरायटी whose seeds are colored and normally filled cross with colorless and shrunken seed. Colored gene is dominant over the colorless and full endosperm is dominant over the shrunken. अब गैमीट तो बन गए, ऑफस्प्रिंग्स भी आ गए। अब हुआ क्या, इसके रिजल्ट्स टेस्ट क्रॉस से करवाया F1 का। Everyone I think know about the test cross. What is test cross? When we cross our F1 with recessive parent, this is known as test cross. Test cross कराया, ये हमारे पास रिजल्ट आए। अब यहाँ पे आपने देखना है, ये देखा ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब इन दोनों की अमाउंट आप देख रहे होंगे कि ये ज्यादा है, क्योंकि एक पेरेंट था ना कलरफुल, एक पेरेंट था कलरलेस और श्रंकन, लेकिन कोई भी पेरेंट कलर्ड श्रंकन या कलरलेस फुल नहीं था। ये दो हमारे पास क्या आए, क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट आया, यानी क्रॉस ओवर आए। क्रॉस ओवर ये आ गए, कलर्ड श्रंकन और कलरलेस फुल। अब हमने इसको सॉल्व करना है कि हमने देखना है कि कितने परसेंट इसमें लिंकेज है और कितने परसेंट नहीं है लिंकेज। वो हम इसको नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने परसेंट लिंकेज, हाउ टू कैलकुलेट लिंकेज होता, हाउ टू कैलकुलेट द crossover. But in this case we just only mention this one. This result prove that the excess of parental combination indicates strong linkage between two genes. This also reject 9331 ratio of Mendel because all are the independent assort, then all of four gametes would have been equally frequent. बेसिकली क्या है, इसमें से इस एग्जांपल्स को यहाँ पे मेंशन करने का एम क्या था, आपको सिर्फ ये बताना कि क्या ये दोनों जीन्स, अब आपके पास लेट्स सपोज क्वेश्चन आ जाए कि देयर आर द टू जीन्स आर प्रेजेंट, लेट्स सपोज जीन ए एंड जीन बी आर प्रेजेंट एंड these genes are crossed with, these parents cross with each other and give the following F2 result. हम F2 का रिजल्ट मेंशन कर देते हैं। अब देखना है आपने क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आइदर इसमें लिंकेज है या नहीं है। आपने क्या करना होगा, वहां पे आपने जस्ट उसको चेक करना होगा कि क्या जो F2 के रिजल्ट्स आए हैं, क्या वो रिजल्ट्स मेंडल रेशियो को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो वो मेंडल रेशियो को फॉलो करते हैं तो इट्स मीन कि वो लिंक नहीं है, और अगर वो मेंडल की रेशियो को फॉलो नहीं करते तो इट्स मीन कि वो जीन्स लिंक्ड है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अब मैं आप लोगों को साथ साथ इसलिए क्वेश्चंस बताता हूं कि यहां से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ताकि आप लोग कुछ शायद ही अल्लाह पे और अल्लाह का नाम मान के कुछ रहम खाएं मुझ पे, अपने आप पे, और फाइनल्स में थोड़ा सा पढ़ लें। That's all for today's lecture.